दोस्तों, अगर आपको भारत और श्रीलंका के बीच गाले के मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन का रोमांच पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गाले के ऐतिहासिक मैदान पर 5वें दिन भारतीय गेंदबाजों, खासकर युवा स्पिनर मानव सुथार की फिरकी का ऐसा तूफान आया कि श्रीलंकाई टीम पूरी तरह ध्वस्त हो गई। श्रीलंका को अंतिम दिन जीत के लिए 288 रनों की दरकार थी, लेकिन सोनल दिनुशा के 84 रनों के जुझारू संघर्ष के बावजूद भारतीय टीम ने श्रीलंका को दूसरी पारी में 206 रनों पर समेट दिया। मानव सुथार ने दूसरी पारी में 6 विकेट झटकते हुए मैच में कुल 10 विकेट चटकाए और लगातार दूसरा फाइफर अपने नाम किया। भारत ने यह पहला टेस्ट मुकाबला 165 रनों के विशाल अंतर से जीतकर 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। आइए देखते हैं 5वें दिन के इस ऐतिहासिक और धमाकेदार खेल की पूरी हाइलाइट्स। गाले के ऐतिहासिक, सुरम्य और पूरी तरह से स्पिनरों की मुफीद मानी जाने वाली पिच पर जब 5वें और अंतिम दिन की सुबह का खेल शुरू हुआ तो मुकाबला एक बेहद रोमांचक, तनावपूर्ण और सांसें रोक देने वाले निर्णायक मोड़ पर खड़ा था। चौथे दिन के खेल की समाप्ति तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 84 रन बना लिए थे और उन्हें इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच को जीतने के लिए अभी भी 288 रनों की एक विशाल व दुष्कर चुनौती को पार करना था। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दर्ज कर श्रृंखला में अजय बढ़त हासिल करने के लिए श्रीलंका के अंतिम 6 विकेटों को चटकाना था। क्रीज पर पहली पारी में शानदार शतक जड़ने वाले सोनल दिनुशा और कप्तान धनंजय डी सिल्वा की सेट जोड़ी मजबूती से टिकी हुई थी। इन दोनों श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने भारतीय फिरकी गेंदबाजों के तीखे और घातक आक्रमण का सामना करने के लिए अपनी पूरी बल्लेबाजी तकनीक, अद्वितीय धैर्य और जबरदस्त जुझारूपन को झोंक दिया और मैच के पहले सत्र में एक बेहद रणनीतिक, मजबूत और यादगार साझेदारी की नींव रखी। दिन के खेल का आगाज होते ही 35वें ओवर की दूसरी गेंद पर भारत के बाएं हाथ के अनुभवी और चालाक स्पिनर रविंद्र जडेजा ने अपनी सटीक स्टंप टू स्टंप लेंथ के साथ गेंदबाजी का मोर्चा संभाला। उन्होंने ऑफ स्टंप की लाइन से थोड़ा बाहर एक हल्की शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी पटकी, जिस पर टप्पा खाने के बाद पिच से हल्का सा टर्न और बाउंस देखने को मिला। क्रीज पर पूरी तरह एकाग्र खड़े श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने गेंद की लेंथ को हवा में ही तुरंत भांप लिया, अपने फ्रंट लेग को पिच की लाइन से तेजी से हटाया और बैकफुट पर वजन ट्रांसफर करते हुए खुद के लिए पर्याप्त रूम बनाया। इसके बाद उन्होंने टर्न की दिशा में बल्ले का चेहरा खोलते हुए पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के बीच मौजूद खाली गैप से एक बेहद कड़क, टाइम परफेक्ट और दर्शनीय कट शॉट खेला। गेंद आउटफील्ड की हरी घास को चीरती हुई बिजली की तेजी से दौड़ी और सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी में विविधता लाते हुए स्टंप्स की सीधी लाइन में एक गुड लेंथ गेंद पटकी। यह गेंद गाले की सूखी और धूप में पकी सतह से टकराने के बाद अप्रत्याशित रूप से काफी तेजी से अंदर की ओर घूमी और अतिरिक्त उछाल के साथ सीधे बल्लेबाज के शरीर की ओर आई। सोनल दिनुशा ने क्रीज में गहराई का इस्तेमाल करते हुए गेंद को लेग साइड की तरफ सुरक्षित फ्लिक करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक टर्न और बाउंस लेते हुए बल्ले तथा पैड्स दोनों के किनारों को पूरी तरह छका गई। टर्न इतनी तीखी थी कि विकेट के पीछे खड़े मुस्तैद विकेटकीपर ऋषभ पंत भी गेंद की लाइन से चकमा खा गए और गेंद उनके दस्तानों के पास से निकलती हुई फाइन लेग बाउंड्री की ओर चली गई, जिससे श्रीलंका के खाते में 22 के रूप में 4 बहुमूल्य रन जुड़ गए। 45वें ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने अपनी गति में बदलाव किया और 94.5 किमी प्रति घंटे की तेज रफ्तार से एक ओवर पिच फ्लाइटेड डिलीवरी डाली। क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके युवा बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने अपने शानदार फुटवर्क का परिचय दिया। वे क्रीज में थोड़ा नीचे की ओर झुके, अपनी लंबी स्ट्राइड निकालकर गेंद की पिच तक पहुंचे और डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक बेहद शक्तिशाली, पूरी तरह नियंत्रित और करारा स्वीप शॉट जड़ दिया। बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद खड़े भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी दाईं ओर एक लंबी स्प्रिंट लगाई और आखिरी क्षणों में फुल लेंथ डाइव भी मारी, लेकिन शॉट में इतनी प्रचंड गति और ताकत थी कि गेंद उनको छकाती हुई सीधे बाउंड्री कुशन से जा टकराई। 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने अपनी रणनीति में हल्का सा फेरबदल करते हुए 91.7 किमी प्रति घंटे की गति से गेंद को थोड़ा और तेज तथा ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर खिंचाव के साथ पटका। क्रीज पर मौजूद श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी क्लास का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने पिछले पैर को हल्का सा मोड़ा, कलाइयों को ढीला छोड़ते हुए गेंद की गति का पूरा फायदा उठाया और कवर्स तथा पॉइंट के बीच से एक बेहद कलात्मक, मनमोहक व आक्रामक स्क्वायर ड्राइव खेलकर गेंद को सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए भेज दिया। 49वें ओवर की गेंदबाजी के दौरान भारतीय बाएं हाथ के अनुभवी फिरकी गेंदबाज रविंद्र जडेजा के सामने श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा बेहद आक्रामक, निडर और इरादतन मूड में नजर आ रहे थे। इस ओवर की चौथी गेंद पर जडेजा ने गेंद की रफ्तार में थोड़ा बदलाव करते हुए 92.4 किमी प्रति घंटे की गति से गेंद को ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर और हल्का सा छोटा पटका। क्रीज में सजग खड़े धनंजय डी सिल्वा ने गेंद के टप्पा खाते ही उसकी उछाल और दिशा को तुरंत भांप
भांप लिया। उन्होंने पलक झपकते ही अपने फ्रंट लेग को हटाया और बैकफुट पर बेहतरीन तरीके से शिफ्ट हो गए। उन्होंने अपनी कलाइयों के कोमल और सटीक मोड़ से पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में एक बेहद ही कड़क और दर्शनीय कट शॉट जमाया। गेंद आउटफील्ड की हरी घास को चीरती हुई काफी तेजी से सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए चली गई। इस शानदार और कलात्मक चौके के साथ श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने विपरीत और दबाव भरी परिस्थितियों में अपनी टीम को उबारते हुए एक बेहद जुझारू, रणनीतिक और महत्वपूर्ण टेस्ट अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा होने के ठीक बाद रविंद्र जडेजा ने ओवर की अंतिम गेंद 48.5 ओवर पर अपनी रणनीति में तुरंत फेरबदल किया। उन्होंने लेंथ को थोड़ा आगे खींचते हुए स्टंप्स की बिल्कुल सीधी लाइन में एक फुल लेंथ डिलीवरी दार्ट की और बल्लेबाज को आगे आकर ड्राइव खेलने का निमंत्रण दिया। क्रीज पर पूरी तरह आंखें जमा चुके कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने निडरता का परिचय दिया। वे अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए क्रीज से 2 कदम बाहर निकले और पूरी ताकत व कड़े हाथों के साथ गेंद को कवर्स के ऊपर से ड्राइव करने का प्रयास करने लगे। लेकिन गाले की पिच की सूखी और धूप में तपी सतह पर टप्पा खाने के बाद गेंद में एक अप्रत्याशित उछाल आया और वह हल्की सी कांटा बदलती हुई बाहर की ओर निकल गई। इसका परिणाम यह हुआ कि गेंद धनंजय के बल्ले के स्वीट स्पॉट पर लगने के बजाय उनके बल्ले का बाहरी किनारा आउटसाइड एज चूमती हुई सीधे फर्स्ट स्लिप और गली के बेहद करीब से निकल गई। गली के क्षेत्र में मुस्तैद भारतीय फील्डर के पास इतनी तेज गेंद पर कोई प्रतिक्रिया देने या डाइव लगाने तक का अवसर नहीं था। गेंद बिजली की रफ्तार से आउटफील्ड में दौड़ते हुए बाउंड्री लाइन से जा टकराई, जिससे श्रीलंका के खाते में एक और भाग्यशाली और कड़ा चौका जुड़ गया। इसके बाद पारी के 51वें ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मुकाबले में नए विकल्प की तलाश करते हुए गेंदबाजी में बदलाव किया और अपने चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव को मोर्चे पर लगाया। ओवर की 5वीं गेंद पर 50.5 ओवर कुलदीप ने अपनी कलाई की जादूगरी और स्पिन की विविधता का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 82.8 किमी प्रति घंटे की धीमी गति से हवा में गेंद को खूबसूरत लूप दिया और ऑफ स्टंप की लाइन पर बल्लेबाज को ललचाते हुए गेंद आगे टॉसअप की। क्रीज पर मौजूद बाएं हाथ के बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने हवा में ही कुलदीप की फ्लाइट और गेंद की गति को बखूबी भांप लिया। उन्होंने तनिक भी झिझक न दिखाते हुए अपना एक घुटना पूरी तरह से जमीन पर टिकाया, क्रीज में अपना मजबूत बेस तैयार किया और गेंद की पिच तक पहुंचते ही डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ एक विशालकाय नयनाभिराम और गगनचुंबी स्लॉग स्वीप छक्का जड़ दिया। गेंद हवा को चीरती हुई स्टेडियम के ऊपरी स्टैंड्स में जा गिरी। इस साहसिक और आक्रामक छक्के के साथ सोनल दिनुशा ने पहली पारी में जमाए गए अपने यादगार शतक के बाद दूसरी पारी में भी बेहद दबाव भरे क्षणों में एक और दर्शनीय अर्धशतक पूरा कर लिया। धनंजय डी सिल्वा और सोनल दिनुशा के बीच 5वें विकेट के लिए पनपी 95 रनों की इस विशाल, धैर्यपूर्ण और रणनीतिक साझेदारी ने भारतीय कप्तान और गेंदबाजों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खींच दी थीं, क्योंकि यह जोड़ी धीरे धीरे मुकाबले को भारत की पकड़ से दूर ले जा रही थी। लेकिन 56वें ओवर की दूसरी गेंद पर 55.2 ओवर आखिरकार भारत के सबसे अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अपनी जादुई फिरकी और क्लास का मुहावरा पेश करते हुए भारत को वह बहुप्रतीक्षित, बहुमूल्य और मैच का पासा पलटने वाली सफलता दिला ही दी। जडेजा ने विकेटों के बीच की सटीक लाइन को निशाना बनाते हुए मिडिल स्टंप पर एक तीखी फुल लेंथ गेंद दाट की। गेंद ने टप्पा खाते ही पिच की दरारों का पूरा फायदा उठाया, सतह से अचानक अतिरिक्त उछाल लिया और तेजी से टर्न होकर बाहर की तरफ निकली। क्रीज में मौजूद कप्तान धनंजय डी सिल्वा का एकाग्रता का स्तर यहां थोड़ा डगमगाया और वे आगे बढ़कर लेग साइड की दिशा में एक बड़ा व जोखिम भरा स्वीप शॉट खेलने का प्रयास कर गए। गेंद उनके बल्ले के स्वीट स्पॉट पर न लगकर ऊपरी हिस्से से टकराई और हवा में ऊंची उठकर शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र की तरफ चली गई। वहां तैनात भारतीय युवा फील्डर मानव सुथार ने बिल्कुल शांत दिमाग के साथ हवा में गेंद की गति और दिशा को जज किया, खुद को गेंद के ठीक नीचे संतुलित किया और बिना किसी गलती के दोनों हाथों से एक सुरक्षित कैच लपक लिया। धनंजय डी सिल्वा 151 गेंदों की अपनी संयमित पारी में 7 चौकों की मदद से 59 रन बनाकर एक कप्तानी पारी खेलने के बाद आउट हुए और इस बड़े विकेट के गिरते ही श्रीलंका का 5वां विकेट भी ढह गया। धनंजय डी सिल्वा के रूप में 5वां विकेट गिरने के बाद श्रीलंकाई टीम के अनुभवी और आक्रामक विकेट कीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने के लिए मैदान पर उतरे। डिकवेला ने क्रीज पर कदम रखते ही भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने और मैच का रुख अपनी टीम के पक्ष में मोड़ने की नीयत से बेहद आक्रामक तेवर दिखाने के साफ संकेत दे दिए। पारी के 58वें ओवर की पहली ही गेंद पर भारत के चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने लेग स्टंप की सीध से थोड़ी बाहर की तरफ गेंद को टॉसअप करते हुए हवा में खूबसूरत लूप दिया। क्रीज पर मौजूद निरोशन डिकवेला ने कुलदीप की इस फ्लाइटेड गेंद को हवा में ही भांप लिया। उन्होंने अपनी क्रीज की गहराई और चौड़ाई का पूरा इस्तेमाल करते हुए पलक झपकते ही अपना स्टांस बदला, दाएं हाथ के बल्लेबाज की स्थिति में आए और गेंद की लाइन में पूरी तरह सेट होकर एक सनसनीखेज और करारा रिवर्स स्वीप शॉट खेल दिया। गेंद ऑफ साइड के इन फील्डरों को पूरी तरह छकाते हुए स्वीपर कवर्स के खाली पड़े विशाल इलाके से
बिजली की रफ्तार से 4 रनों के लिए बाउंड्री कुशन से जा टकराई। हालांकि निरोशन डिकवेला की यह अति आक्रामक और जोखिम भरी रणनीति ज्यादा देर तक रंग नहीं ला सकी और भारतीय गेंदबाजों ने जल्द ही इसका तोड़ निकाल लिया। 61वें ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने लंबे कद के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर वापस लगाया। ओवर की अंतिम गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी रणनीति पर सटीक अमल करते हुए राउंड द विकेट से कोण बनाया और लेग स्टंप की लाइन से थोड़ी बाहर एक तीखी उछाल भरी बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी पटकी। क्रीज में लगातार शफल कर रहे डिकवेला इस गेंद पर भी बड़ा शॉट खेलने के फेर में गेंद की वास्तविक लाइन से काफी दूर चले गए। जब तक वे अपना संतुलन संभाल पाते, गेंद ने पिच से अतिरिक्त उछाल लिया और डिकवेला शरीर से काफी दूर जाकर अनियंत्रित होकर बल्ला चला बैठे। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और गेंद उनके बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट के पीछे चली गई। मुस्तैद विकेट कीपर ऋषभ पंत ने बिना कोई गलती किए अपने चेहरे के ठीक सामने एक बेहद आसान, साफ और सुरक्षित कैच लपक लिया। निरोशन डिकवेला 17 गेंदों का सामना करते हुए एक चौके की मदद से मात्र 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारत को छठी सफलता मिल गई। निरोशन डिकवेला का बहुमूल्य विकेट गिरने के बाद श्रीलंकाई टीम की अंतिम उम्मीदों को संभालने और निचले क्रम के साथ पारी को आगे बढ़ाने के लिए युवा ऑलराउंडर केशरा नुवांता क्रीज पर आए। क्रीज पर आते ही उन पर भारतीय स्पिनरों के तीखे आक्रमण का सामना करने और एक छोर पर टिके सोनल दिनुशा का साथ निभाने की भारी जिम्मेदारी थी। पारी के 64वें ओवर की अंतिम गेंद पर भारत के अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर रविंद्र जडेजा ने अपनी अनुशासित लाइन लेंथ में थोड़ा ढीलापन दिखाया और ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक शॉर्ट और वाइड डिलीवरी पटक दी। क्रीज पर मौजूद केशरा नुवांता ने इस सुनहरे मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। वे तुरंत बैकफुट पर गए, क्रीज की गहराई का पूरा इस्तेमाल किया और अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट के खाली पड़े विशाल इलाके से एक बेहद कड़ा, नफासत भरा और समयबद्ध कट शॉट खेल दिया। गेंद आउटफील्ड को चीरती हुई बाउंड्री लाइन से जा टकराई और नुवांता ने अपना खाता चौके के साथ खोला। ठीक अगले ही ओवर की पहली गेंद पर भारतीय कप्तान ने युवा बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार को गेंद सौंपी। सुथार ने सोनल दिनुशा को ललचाने के इरादे से गेंद की रफ्तार थोड़ी कम की और हवा में सुंदर लूप देते हुए टॉसअप किया, लेकिन क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके शतकवीर सोनल दिनुशा ने सुथार की रणनीति को पलक झपकते ही भांप लिया। उन्होंने अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए क्रीज से 2 कदम बाहर निकाले, गेंद की पिच तक पहुंचे और अपने बल्ले का पूरा फ्लो दिखाते हुए गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ हवा में लॉफ्ट कर दिया। गेंद बाउंड्री लाइन से ठीक पहले एक टप्पा खाकर बाउंड्री कुशन से टकरा गई और दिनुशा के खाते में एक और दर्शनीय व आत्मविश्वास से भरा चौका जुड़ गया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सत्र के अंतिम समय में कोई और जोखिम न उठाते हुए सावधानीपूर्वक भारतीय स्पिनरों के ओवर निकाले। गाले टेस्ट के 5वें और अंतिम दिन के पहले सत्र का यह बेहद कड़ा, रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा मुकाबला समाप्त होने पर मैदानी अंपायरों ने लंच ब्रेक की आधिकारिक घोषणा की। पहले सत्र का खेल खत्म होने तक श्रीलंकाई पुरुष क्रिकेट टीम ने 67 ओवरों के कुल खेल में 6 विकेट के नुकसान पर 175 रन बना लिए थे। गाले के इस कठिन मैदान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए श्रीलंका को अभी भी 197 रनों की एक बेहद विशाल और चुनौतीपूर्ण चढ़ाई पार करनी थी। दिन के खेल के दूसरे सत्र में प्रवेश करने से पहले क्रीज पर सोनल दिनुशा 112 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौकों और एक छक्के की बदौलत 65 रन बनाकर नाबाद डटे हुए थे, जबकि दूसरे छोर पर केशरा नुवांता 27 गेंदों में एक चौके की मदद से 8 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। दूसरी ओर भारतीय टीम इस मुकाबले में श्रीलंका के निचले क्रम को समेटकर सीरीज में 1-0 की शानदार बढ़त हासिल करने से अब केवल 4 विकेट दूर रह गई थी। गाले के ऐतिहासिक और सुरम्य स्टेडियम में लंच ब्रेक की आधिकारिक समाप्ति के बाद जब 5वें और अंतिम दिन के दूसरे सत्र का खेल शुरू हुआ तो भारतीय टीम एक नई ऊर्जा, प्रचंड आक्रामकता और जीत की अटूट गूंज के साथ मैदान पर उतरी। भारतीय टीम का लक्ष्य पूरी तरह से साफ और स्पष्ट था, श्रीलंकाई पारी के बचे हुए अंतिम 4 विकेटों को जल्द से जल्द समेटकर इस ऐतिहासिक मुकाबले को अपने नाम करना। दूसरी ओर श्रीलंका का स्कोर 67 ओवरों के खेल के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 175 रन था और क्रीज पर पहली पारी के शतकवीर सोनल दिनुशा तथा युवा ऑलराउंडर केशरा नुवांता की जोड़ी भारतीय फिरकी गेंदबाजों के तीखे आक्रमण के सामने अपनी पूरी तकनीक और धैर्य के साथ जुझारू संघर्ष कर रही थी। 68वें ओवर की अंतिम गेंद पर भारत के चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने गेंदबाजी में अपनी कलाई की जादूगरी का शानदार इस्तेमाल किया। उन्होंने 80.6 किमी प्रति घंटे की बेहद धीमी गति से हवा में गेंद को खूबसूरत लूप देते हुए आगे टॉसअप किया। हालांकि गेंद गाले की सतह पर टप्पा खाने के बाद उम्मीद के मुताबिक फुल लेंथ पर न गिरकर थोड़ी छोटी रह गई। क्रीज पर पूरी तरह एकाग्र और सजग खड़े युवा बल्लेबाज केशरा नुवांता ने गेंद की इस लेंथ को भांपने में तनिक भी देर नहीं की। उन्होंने तुरंत अपने पिछले पैर पर वजन स्थानांतरित किया, क्रीज की गहराई का पूरा लाभ उठाया और मिड विकेट के पूरी तरह खाली पड़े विशाल इलाके से गेंद को खींचते हुए एक बेहद आक्रामक, टाइम परफेक्ट और दर्शनीय चौका जड़ दिया। इसके ठीक अगले ही ओवर की पहली गेंद पर भारत के सबसे अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर रविंद्र जडेजा ने राउंड द विकेट से गेंदबाजी का मोर्चा संभाला। उन्होंने 89.4 किमी प्रति घंटे की सटीक रफ्तार से ऑफ स्टंप की लाइन के थोड़ा बाहर एक फुल लेंथ डिलीवरी दाट की। क्रीज पर मौजूद सोनल दिनुशा ने अपने शानदार फुटवर्क का प्रदर्शन किया।
वे तुरंत आगे निकले, क्रीज में अपने घुटने पूरी तरह से जमीन पर टिकाए और अपने सबसे भरोसेमंद व पसंदीदा स्वीप शॉट को लागू करते हुए गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। 71वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने अपनी रणनीति में थोड़ा फेरबदल किया और 91.3 किमी प्रति घंटे की गति से गेंद को थोड़ा तेज और शॉर्ट ऑफ लेंथ पटका। क्रीज पर पूरी तरह से नजरें जमा चुके दिनुशा ने एक बार फिर अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे और टर्न व स्पिन की दिशा में एक बेहद कलात्मक फ्लिक शॉट खेलकर गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से एक और बेहद खूबसूरत चौके के लिए निकाल दिया। श्रीलंकाई टीम इस मजबूत और जुझारू साझेदारी के सहारे धीरे धीरे लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने का भरसक प्रयास कर ही रही थी कि 76वें ओवर की पहली ही गेंद पर भारत के युवा बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने इस मुकाबले का सबसे बड़ा ऐतिहासिक और निर्णायक मोड़ ला दिया। सुथार ने अपनी फिरकी का जादू बिखेरते हुए 87.2 किमी प्रति घंटे की गति से गेंद को लेग स्टंप की लाइन के थोड़ा बाहर टॉसअप किया। पहली पारी में शतक जमाने वाले और इस पारी में भी 84 रन बनाकर भारतीय गेंदबाजों के लिए कड़ी चुनौती बने। सोनल दिनुशा क्रीज से थोड़ा बाहर निकलकर लेग साइड की दिशा में फ्लिक करने का प्रयास करने लगे। गेंद ने गाले की दरारों वाले टप्पा क्षेत्र पर पड़ते ही तीखा टर्न लिया और बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर दिनुशा के पैड से जा टकराई। पैड से टकराने के बाद गेंद हवा में धीमी गति से उठी और सीधे लेग गल्ली के संवेदनशील क्षेत्र में खड़े मुस्तैद भारतीय फील्डर ध्रुव जुरेल के हाथों में समा गई। सोनल दिनुशा 128 गेंदों की अपनी साहसिक पारी में 8 चौकों और एक छक्के की बदौलत 84 रन बनाकर पवेलियन लौटे और भारत को जीत के मुहाने पर ला खड़ा करने वाली यह अहम सफलता मिल गई। 76वें ओवर की पहली गेंद पर सोनल दिनुशा का बड़ा विकेट हासिल करने के बाद युवा बाएं हाथ के फिरकी गेंदबाज मानव सुथार का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। ठीक अगली ही गेंद पर सुथार ने अपनी फिरकी की विविधता और उंगलियों की जादूगरी का एक बेहद अद्भुत व सटीक नमूना पेश करते हुए एक शानदार आर्म बॉल डाली। उन्होंने 92.7 किमी प्रति घंटे की तेज गति से गेंद को हवा में रिलीज किया, जो सीधी रेखा में अंदर की तरफ आती हुई गुड लेंथ क्षेत्र में गिरी। क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में उतरे प्रभात जयसूर्या गेंद की तेजी और लाइन को पूरी तरह आंकने में नाकाम रहे। वे बैकफुट पर जाकर गेंद को साधारण सीधे बल्ले से डिफेंड करने का प्रयास करने लगे, लेकिन गाले की सख्त सतह पर टप्पा खाने के बाद गेंद ने बेहद हल्का सा कांटा बदला और बल्लेबाज की उम्मीद से कहीं अधिक तेजी के साथ उनके बल्ले के बाहरी किनारे को पूरी तरह छकाती हुई निकल गई। पलक झपकते ही गेंद सीधे ऑफ स्टंप के बिल्कुल ऊपरी हिस्से से टकराई और गिल्लियां हवा में लहराती हुई दूर जा गिरी। प्रभात जयसूर्या बिना कोई रन बनाए, बिना खाता खोले गोल्डन डक पर बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। 77वें ओवर की अंतिम गेंद पर मानव सुथार का जादुई स्पेल जारी रहा और उन्होंने श्रीलंकाई बल्लेबाजी क्रम की बची कुची उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सुथार ने ऑफ स्टंप की लाइन के थोड़ा बाहर गेंद को हवा में सुंदर लूप और फ्लाइट दी। निचले क्रम के बल्लेबाज लाहिरू कुमारा सुथार के इस झांसे में आ गए। वे क्रीज से थोड़ा आगे निकले और फ्रंट फुट पर आकर गेंद को पूरी तरह से ब्लॉक करने का प्रयास करने लगे। हालांकि गाले की पिच पर गिरते ही गेंद में हल्का सा अप्रत्याशित टर्न और अतिरिक्त उछाल देखने को मिला, जिससे गेंद कुमारा के बल्ले का बाहरी किनारा चूमती हुई सीधे विकेट कीपर ऋषभ पंत के मजबूत दस्तानों में समा गई। मैदानी अंपायर ने बिना किसी संकोच के अपनी अंगुली हवा में उठा दी और लाहिरू कुमारा भी बिना खाता खोले 0 रन के स्कोर पर पवेलियन की ओर चल पड़े। इस बहुमूल्य विकेट को हासिल करते ही युवा स्पिनर मानव सुथार ने लगातार 2 टेस्ट मैचों में अपना लगातार दूसरा फाइफर पूरा करने का एक ऐतिहासिक और यादगार कारनामा अपने नाम दर्ज करा लिया। इसके बाद 77वें ओवर के दौरान रविंद्र जडेजा की चौथी गेंद पर मैदान पर एक अलग तरह का ड्रामा देखने को मिला। जडेजा की एक सीधी आती हुई आर्म बॉल क्रीज पर डटे केशरा नुवांता के पैड्स पर जा टकराई, जिस पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने एलबीडब्ल्यू की बेहद जोरदार, आक्रामक और गूंजती हुई अपील की। हालांकि मैदानी अंपायर एहसान रजा पूरी तरह आश्वस्त नजर नहीं आए और उन्होंने अपनी गर्दन हिलाते हुए इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने गेंदबाजों और विकेट कीपर ऋषभ पंत के साथ त्वरित बातचीत की और निर्णय लेने की समय सीमा समाप्त होने से ठीक पहले डीआरएस लेने का इशारा कर दिया। लेकिन जब टीवी अंपायर ने अल्ट्रा एज तकनीक से रीप्ले की बारीकी से जांच की तो बड़ी स्क्रीन पर साफ दिखाई दिया कि गेंद पैड से टकराने से पहले नुवांता के बल्ले का स्पष्ट अंदरूनी किनारा ले चुकी थी। थर्ड अंपायर ने मैदानी अंपायर के फैसले को सही ठहराया और इस असफल समीक्षा के कारण भारतीय टीम ने मैच में अपना अंतिम बचा हुआ रिव्यू भी हमेशा के लिए गंवा दिया। 78वें ओवर की दूसरी गेंद पर मानव सुथार की एक फुल डिलीवरी पर क्रीज में टिके केशरा नुवांता ने चतुराई दिखाई। उन्होंने क्रीज के अंदर गहराई का इस्तेमाल करते हुए गेंद की लाइन में अपने बल्ले का पैडल बनाया और फाइन लेग बाउंड्री की तरफ एक बेहतरीन पैडल स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोर लिए। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर मानव सुथार ने इतिहास रचते हुए इस पूरे टेस्ट मैच का अंत कर दिया। सुथार ने 90 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से एक तेज आर्म बॉल फेंकी, जो गाले की सूखी पिच पर टप्पा खाने के बाद काफी तेजी से अंदर की तरफ स्किड हुई। केशरा नुवांता बैकफुट पर रहकर गेंद को सीधे बल्ले से डिफेंड करने गए, लेकिन गेंद उनकी उम्मीद से कहीं अधिक तेज रही और बल्ले का बारीक अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप्स में जा घुसी। गिल्लियां हवा में बिखर गईं और भारतीय खिलाड़ी मैदान पर जश्न में डूब गए।
केशरा नुवांता 69 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 20 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अंतिम बल्लेबाज असिथा फर्नांडो 0 पर नाबाद रहे। श्रीलंका की पूरी टीम अपनी दूसरी पारी में 77.4 ओवरों के कुल खेल में 206 रनों के स्कोर पर सिमट गई और भारतीय टीम ने यह मुकाबला 165 रनों के विशाल व सम्मानजनक अंतर से जीतकर 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में 1-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। भारत की तरफ से दूसरी पारी में अपनी फिरकी से तबाही मचाते हुए युवा स्पिनर मानव सुथार ने 23.4 ओवरों में 56 रन देकर 6 विकेट झटके और मैच में कुल 10 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट हासिल किए, जबकि अनुभवी रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज को एक एक विकेट मिला।